तो 6 चीजें कौन कौन सी हैं जो मनुष्य के जीवन को सुखी बनाती है। ध्यान से सुनना, भूलना मत। अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, आर्थिक स्रोत नित्य है, डेली आय हो रही है, उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए कुछ काम ऐसे करो, अपनी योग्यता का विकास करो, जिससे कि आपके घर में डेली इनकम सोर्स हो सके। और हमेशा इनकम सोर्स के 2 ऑप्शन रखो। कभी कृषि धोखा दे जाए, खेती बाड़ी, तो दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि धन की आवश्यकता सभी को है। धन भगवान तो नहीं है, लेकिन जरूरत पूरा करता है धन। इसलिए धन कमाना चाहिए। और धन कैसे कमाओगे? धन कमाने के लिए आपको योग्य बनना चाहिए। योग्य कैसे बनोगे? बैठिए, विराजिए। सांसद साहब है क्या? वाह, सांसद साहब वादा के पक्के आदमी। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, वहां आ गए। ताली बजा दो एक बार उनके स्वागत। सांसद साहब खड़े होकर सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। ताली बजा दो। बस। क्या नाम है? रमेश, श्री रमेश राठौर। रमेश राठौर नाम बहुत अच्छा है। रमेश राठौर। रमेश राठौर को जो खुश नहीं कर पाऊंगा तो रहने को नहीं मिलेगा ठौर। रमेश राठौर। धन्यवाद। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा। दूसरा चीज, जिस घर के सदस्य निरोगी रहते हैं, जिस घर में बड़े बड़े रोग नहीं, उस घर में सुख निवास करता है। आपके घर में रोग कैसे नहीं आएगा? इसके लिए आप पानी ज्यादा पिए, भोजन कम करें, भोजन स्पीड से ना खाएं, धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं। और भोजन भूख से थोड़ा कम खाएं। दोपहर में भोजन सलाद खाने के बाद खाएं, शाम को सलाद ना खाएं, शाम को खट्टी चीजें ना खाएं, रायता, कढ़ी, टमाटर, चटनी, अचार ये मत खाएं। सुबह के नाश्ता भोजन में ये खा सकते हैं। 1 गिलास से ज्यादा दूध न पिए। जिनको घुटनों में दर्द है या जो चाहते हैं हमारे घुटने में दर्द ना हो, उकड़ू बैठकर पानी पिए। उकड़ू समझते हो? उकड़ू नहीं जानते हो? जानते हो? बैठ के दिखाओ। तुम जानते हो? हाँ बैठ, देखो ऐसे उकड़ू, देखो ये उकड़ू, ऐसे बैठकर पानी पिए। प्रायः अब कहीं कोई संकट है तो अलग बात है। उकड़ू पैरों के ऊपर बैठ जाए, इसको उकड़ू बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं? उकड़ू। जो भी बोलते हो समझ लेना। पानी पिए और दिन भर में कम से कम 10 बार जोर से हंसें। कितने लोग तो ऐसे हैं कि 10 साल हो गए हंसे ही नहीं, न जाने कहां फंसे हैं। 10 बार हंसे कम से कम, जोर से।
देखो जैसे इधर महिलाएं हंस रही, ये सबको ट्रेनिंग भी दे देगी हंसने की। बहुत आनंद है, जोर से 10 बार। सुबह से शाम तक प्रसन्न रहे, मन को दुखी ना होने दें, और शरीर से हार्ड वर्क भी करें, कठिन परिश्रम करें। स्वस्थ रहने की बात बता रहा हूं। सवेरे 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चले, सवेरे पपीता खाएं। पपीता पेट की बीमारी को खत्म कर देता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। पपैयू उसको खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, जामफल खाएं। ये सब पेट को साफ करेंगे, पेट की कब्जियत को दूर करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेंगे। और जिसके पेट में कब्जियत नहीं है उसके शरीर में कोई बीमारी रह नहीं सकती। बीमारी की जड़ पेट की कब्जियत है। पेट को साफ करना जरूरी है। इसके लिए अमृता चूर्ण आता है, वो भी ले सकते हैं, अमृता चूर्ण। और रात्रि में भोजन करके जब सोएं, बाएं करवट लीजिए तो 4 सांस लीजिए, फिर सीधे हो जाइए 8 सांस लीजिए, फिर दाएं करवट लीजिए 16 सांस लीजिए। ऐसा 3 बार कर लीजिए, बहुत गहरी नींद आएगी। बिस्तर पर जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी नींद सोइए। जब तुम गहरी नींद में सोते हो, याद रखना, तो ये शरीर के अंदर वो सिस्टम है कि ये शरीर स्वयं बॉडी की सर्विसिंग करता है गहरी नींद में। लेकिन गहरी नींद बहुत लोगों को आती नहीं है। अब क्या करेंगे लोग? कितने लोगों को नींद ही नहीं आती। इसके लिए क्या करो? मैंने सब बता दिया है। पेट में यदि कब्जियत नहीं होगी, 10 बार जोर से हंसोगे, 5 किलोमीटर पैदल चलोगे, आपको नींद भी खूब आएगी। अच्छी नींद का सुख लीजिए। और ये भी याद रखना, मन को चिंतित मत रखिए, चिंता न कीजिए। कैसे नहीं चिंता करोगे? उस व्यक्ति को चिंता नहीं होती है जिसका सब कार्य कंप्लीट रहता है। विदुर जी कहते हैं, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, दिवसे नैव तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम वसेत। दिन भर में वह काम कर लो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने वह सब काम पूरे कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से छत के नीचे रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत। बचपन और जवानी में वह सब काम पूरे कर डालो जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रह सको। यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। और जिंदगी भर में वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि मरते समय प्रेम से मर सको। कितने लोग ढंग से मर भी नहीं पाते, न ढंग से जी पाए न ढंग से मर पाए। जीना भी नहीं आया तो मरना कैसे आएगा? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ। सीधे बैठो, सीधे। जीने का ढंग आया। तीसरी चीज है प्रिया च भार्या, जिसकी पत्नी प्रिय स्वभाव की है, सुंदर स्वभाव। चेहरे से सुंदर बहुत सी पत्नियां होती हैं और चेहरे से सुंदर बहुत से पति होते हैं, लेकिन चरित्र और स्वभाव से सुंदर जो पत्नी मिल जाए तो समझ लेना वो देवी स्वरूपा तुम्हारे घर में कोई बहू बनकर आई है, आप सबको सुख देने के लिए आई है। सुंदर स्वभाव। सुंदर स्वभाव कैसे बनेगा? शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना पड़ता है। 200-300 रुपये फीस दे करके आप अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, चेहरे को सुंदर बनवाते हैं, बालों को सुंदर बनवाते हैं। करता क्या है ब्यूटी पार्लर में वो व्यक्ति? बस थोड़ा क्रीम पाउडर लगा देता है, बाल काट देता है और कहता है देखो ठीक है, बस ठीक है। आपने रुपया दिया, निकल आए, रात में रजाई में सोए तो फिर सुंदर के बजाय बंदर हो गए। शरीर को सुंदर बनाने के लिए सेंटर ब्यूटी पार्लर की दुकान है, लेकिन जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर सेंटर कहाँ खुला हुआ है? वो ब्यूटी पार्लर सेंटर केवल सत्संग है, और वही सत्संग आज इस गांव में चल रहा है। इससे जीवन सुंदर बनता है, और जिसका जीवन सुंदर है, मन सुंदर है, वाणी सुंदर है, याद रखना उस व्यक्ति के घर में सुख बरसता रहता है। बहुत बड़ी व्यवस्था बाबा ने किया है। कमेटी को बार बार व्यास गादी धन्यवाद देती है। हेलीकॉप्टर कैमरा में लगा हुआ है। अब ये तीसरा डर है, कहीं मेरे में ही आकर टकरा न जाए। अब वो बटन दबाना भूल जाए, सीधे गुरुदेव की पगड़ी में टक्कर हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। साहिब बंदगी जय सिया राम। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल, आवाज थोड़ा धीमे कर देना बाबा, बहुत तेज है। कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, माँ भगवती की जय। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा, जिस घर की नारियां प्रेम से बोलती हैं उस घर में सुख निवास करता, और जिस घर के पुरुष भी प्रेम से बोलते हैं, जो घर परस्पर प्रेम में डूबा हुआ है, याद रखना
आपके घर में बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, टाइम के लिए घड़ी सेट है, भोजन के लिए किचन सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग सेट नहीं है, घर वालों का दिमाग अपसेट है। ये कैसे सेट होगा? जिंदगी की जरूरत के सभी सेट मार्केट में मिल सकते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली कोई मशीन मार्केट में नहीं मिलती है। तो दिमाग कहां सेट होगा? दिमाग सत्संग में सेट होता है। वही सत्संग आंदू नायक तांडा में चल रहा है। यहां दिमाग सेट किया जाता है। गम खाना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, सेवा करना सीखो। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों की सेवा सीता जी स्वयं करती थी। रामायण में लिखा हुआ है, कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सबनी मान मद नाही। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरण दबाने के लिए सीता जी शाम को रोज जाती थी और सवेरे प्रणाम करने जाती थी। उनको नाश्ता खिलाकर तब आती थी। 3 सासुओं को सीता जी अकेले संभाल लेती थी। आजकल 3 बहुएं एक सासू को नहीं संभाल पाती। लेकिन कलयुग की सासू भी बहुत खतरनाक है, संभालना है कठिन। राजस्थान में हमारे सत्संग में 3 बहुएं आई। उन्होंने धन्यवाद दिया मंच पर। बैठ जाओ। धन्यवाद दिया कि आपके सत्संग से हमको शांति मिल गई। तो मैंने कहा कैसे मिली शांति? आप सत्संग सुनने आई थी कल क्या? बोले मैं तो नहीं आई थी। तो हमने कहा फिर शांति कैसे मिल गई? बोले मेरी सासू आई थी, वो सुधर गई तो मुझे शांति मिल गई। तो मैं आज धन्यवाद देने आई। सासू के सुधार से बहुओं को शांति मिल जाती है, पिता के सुधार से पुत्र को शांति मिल जाती है, और बहू के सुधार से सास ससुर को शांति मिल जाती है। याद रखना, हमारी आपकी शांति दूसरों की जिंदगी से जुड़ी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना परिवर्तन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ताकि घर के सभी सदस्यों को शांति मिल सके। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, पांचवी चीज हो गया सुख के लिए भजन। वत्स्य पुत्रो, जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, गलत राह पर नहीं चलते हैं, उस घर में सुख शांति का निवास होता है। कितने घरों में तो ऐसा देखा जाता है, बेटा गया पाठशाला
और बाप चला गया मधुशाला। मधुशाला समझते हो? शराब की दुकान पे, उसको मधुशाला बोलते। बेटा पाठशाला में और बाप मधुशाला में, शराब की दुकान में। तो घर बन गया नरकशाला में। कभी शराब मत पियो, मांस मछली अंडा नशा शराब को छोड़ो, शाकाहारी जीवन जियो। हनुमान जी के पास में कितनी शक्ति थी, शाकाहारी थे। नियम संयम से रहो, प्रेम को निभाना भी सीखो, क्रोध को शांत करो, विचारवान बनो, माता पिता को दुखाओ मत, अपने बच्चों को सताओ मत, अपनी घर की स्त्रियों को रुलाओ मत, अपने पति को चिंता में जलाओ मत, संतोष भी रखो। सोने का हार मिले तो भी खुश रहो, सोने का हार न मिले तो लोहे की कार में खुश रहो। ऐसे सोने के हार से ज्यादा सुंदर लोहे की कार है। सोने का हार तुम गले में पहनोगी, उसको तुम लाद कर चलोगी, और लोहे की कार वो तुमको लाद कर चलेगी। इसलिए सोने का हार भी हो लेकिन घर में बहार भी हो, और रोज ऐसे जिंदगी जियो जैसे रोज नया नया त्योहार भी हो, और घर के बच्चे होनहार भी हो। और याद रखना, मेहनत इतनी करो कि सुंदर मकान हो और द्वार पर खड़ी कार हो, लेकिन फिर भी अहंकार ना हो। कार के साथ साथ में संस्कार होना चाहिए। संस्कार विहीन व्यक्ति कितना धनवान हो, सुख नहीं पाता है। और जिसके संस्कार अच्छे हैं वो हर परिस्थिति में अपने आप को सुखी कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए, नम्रता भी सिखाइए, भक्ति भी सिखाइए, प्रवचन भी सुनवाइए, सत्संग में बैठाइए और भजन भी गाइए। सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। वत्सस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या। छठी चीज है, जिसको धन कमाने की विद्या मालूम है, धन कमाने की कला, ये भी आपको आना चाहिए। कितने लोगों को कुछ आता ही नहीं है, उनसे पूछो इंग्लिश आती है, कहते थोड़ा थोड़ा आती है। थोड़े थोड़े गर्म पानी में तो दाल भी नहीं पक सकती है, तुमको थोड़ा थोड़ा आती है। पूरा सीखो जो सीखना है, अधूरे ज्ञान से कोई काम होगा नहीं। गाड़ी चलाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ तो एक्सीडेंट कर दोगे और क्या है। भजन गाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है। अरे थोड़ा नहीं, पूरा अभ्यास करो। भोजन बनाना आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। ये रोटी दाल चावल सब्जी केवल बनाना इतना नहीं, कचौड़ी बनाना भी सीखो, पकौड़ी बनाना भी सीखो, जलेबी बनाना भी सीखो। ये दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी तो सब बना लेते, खिचड़ा, लेकिन याद रखना कुछ नया आइटम बनाना भी आना चाहिए, जिससे कि 1000 लेडीज में तुम्हारा पहला नंबर आना चाहिए। और बनाने में क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बना कर रख दिया, उसको भैंस भी खाने के लिए तैयार नहीं। बेस्वाद नहीं, स्वादिष्ट बनाइए और शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, हाथ धोकर बनाइए, स्नान करके बनाइए। और जब भोजन बनाइए, आटा मारते समय पसीना मत पोंछिए, कपड़े में पोंछिए। कितनी लेडीज जब आटा मारती है, पसीना पोंछ के उसी हाथ से फिर मार देती। तो खाने वाले कहते हैं रोटी में कुछ नमकीन लग रहा है, अरे पसीना उसी में है और क्या है। गंदगी मत रखना,
दाल चावल में बाल तोड़ के मत डाल देना। कितने घरों में चावल में बाल निकलता है, दाल में बाल, चावल में बाल, रोटी में बाल। ये बाल कोई महाप्रसाद है? सब जगह बांट रहे हो। ये गंदगी है। बाल तो सिर में जब तक लगा है तब तक ही शोभा पाता है। बाल सिर में जब तक लगे हैं, बाल सुंदर दिखते हैं, बाल देखे जाते हैं, बाल सेट किए जाते हैं, बाल एडजस्ट किए जाते हैं, बालों का रौनक होता है, बालों को लोग देखते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, बालों की दुनिया है, बालों का संसार है। लेकिन जब बाल सिर से टूट कर नीचे गिर जाता है तो याद रखना, वो बाल फिर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, वो बाल कचड़ा माना जाता है। वही बाल जब सिर में लगा था उसका कितना सम्मान था। इसी प्रकार से जब तक मनुष्य कोई संत शिरोमणि से, महान व्यक्ति से जुड़ा रहता है तब तक उसका आदर रहता है। जब वो महान व्यक्ति से टूटकर अलग गिर जाता है तो कूड़ेदान में डालने लायक हो जाता है। इसलिए महान लोगों से जुड़ो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अर्थागमो नित्यं मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मुदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सभी ताली बजाकर स्वागत करें गुरुदेव जी का।